जम्मू कश्मीर की तारीख में 5 अगस्त वो दिन बन गया है जहां दो आइडियाज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं और जो ये दो सोच है वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के साथ साथ अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं। और मैं बात कर रहा हूं 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों की, जिसपे जम्मू वर्सेस कश्मीर भी कभी हो जाता है और कहीं ना कहीं दो पॉलिटिकल सोच को मानने वाले लोग भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं। आज फिर 5 अगस्त है और 5 अगस्त को आज फिर वही हुआ जो पिछले 7 सालों से हो रहा है, जब से धारा 370 हटाई गई है, स्टेटहुड यहाँ से उसको कन्वर्ट करके यूटी बनाया गया है जम्मू कश्मीर को, और कई और फैसले लिए गए हैं। बयानबाजियां आज भी हुई हैं। मेरे साथ आज इस मौके पर बात करने के लिए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो बयानबाजियां चल रही हैं उनको एक तरफ लेके जो स्टेटहुड की बात आप कर रहे हैं, और हमने देखा आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने पे आपने स्टेटहुड के बारे में प्रोटेस्ट किया, और दिल्ली में भी फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने ये जो प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में जो आज आपने ये जो प्रोटेस्ट किया, ये मुझे लगता है पिछले 10-12 दिनों में 15 दिनों में दूसरी बार किया है। क्या लगता है आपको कि आपकी लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है? जम्मू कश्मीर जब से देश आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर की हमेशा लड़ाई दिल्ली के साथ रही। जम्मू कश्मीर ने हमेशा जब जब भी हम पे कोई मुसीबत आई, हम पे मुश्किल आई, तो जम्मू कश्मीर ने हमेशा दिल्ली की तरफ देखा। चाहे वो कवालियों का अटैक देख लें, जब 47 में कवालियों ने यहाँ हमला किया था बॉर्डर स्टेटों में, आपको पता है, पूरा इतिहास है, तब भी जम्मू कश्मीर ने हमेशा दिल्ली की तरफ देखा और दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर की मदद की है। लेकिन आज़ादी के बाद 5 अगस्त 2019 एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा वक्त है और एक ऐसा दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बीजेपी कैसे उसको सेलिब्रेट करती है, क्या सोच के करती है, ये बीजेपी ने आज तक कभी क्लैरिफाई नहीं किया। क्या बीजेपी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा तोड़ के जो महाराजा साहब का दिया हुआ स्टेट का दर्जा है, महाराजा साहब का दिया हुआ जो स्पेशल स्टेटस है 370-35 से, इस पे महाराजा करण सिंह साहब ने एक दिन बहुत बड़ा इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने पूरा बताया था कि 370 क्यों दिया, 35 से क्यों दिया, स्टेट दर्जा क्यों है, नौकरियों को हमने कैसे बचाया, जमीनों को हमने बाहर के स्टेटों से कैसे बचाया। एक बड़ी तफसीलन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक इंटरव्यू दी हुई है, शायद आपने भी सुनी होगी। तो हमें ये कहने की अब जरूरत भी नहीं कि महाराजा साहब ने, क्योंकि ना तो स्टेट शेख साहब ने दी, ना 370-35 से जो स्पेशल स्टेटस है वो शेख साहब ने दिया। ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं महाराजा साहब की दी हुई हैं। और बीजेपी के लोगों की मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ वो महाराजा साहब को जाकर रोज सुबह जाके फूल चढ़ाते हैं, दूसरे दिन जाके वो महाराजा साहब की स्टेट के दर्जे को तोड़ते हैं, 3501 को तोड़ते हैं। ये बीजेपी का कौन सा रूप है? ये कौन से हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बीजेपी को एक क्लियर कट पॉलिसी के साथ जम्मू कश्मीर में आना पड़ेगा। बीजेपी कब तक हिंदू और मुसलमान को लड़ा के जम्मू वर्सेस कश्मीर करके यहां राजनीति करेगी? जम्मू कश्मीर को आज हिंदू मुसलमान राजनीति की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर को आज कश्मीर वर्सेस जम्मू करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर को अगर जरूरत है इस वक्त किसी चीज की, तो वो हमदर्दी की है, एक दोस्ती के रिश्ते की जरूरत है। हमें वो हमदर्दी चाहिए जो महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के टाइम कहा था कि जम्मू कश्मीर, अगर मुझे कहीं सही मायने में भाईचारा दिखता है इस हिंदुस्तान में, तो वो जम्मू कश्मीर में दिखता है जहां शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया था। ये इतिहास है हमारा और बड़ा मजबूत इतिहास है हमारा। तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर को, ये हमारी बर्बादी पे जो बीजेपी लड्डू बांटती है, ये कहीं ना कहीं हमारे जख्मों को कुरेदने की कोशिश करती है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा 5 अगस्त 2019 को आपने स्टेट तोड़ा, 5 अगस्त 2019 को आपने स्टेट, हमारा स्पेशल स्टेटस तोड़ा, 370 तोड़ा, 35A तोड़ा। आज 7 साल बाद 5 अगस्त 2026 आप देख लीजिए क्या है। इससे पहले हम जंतर मंतर गए, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी भी गई, वहाँ उमर अब्दुल्ला सरकार भी गई, और जो हमारे सरकार में अलायंस पार्टनर हैं वो ऑनरेबल MLA भी वहाँ सारे गए, और वहाँ एक प्रोटेस्ट हमने दर्ज कराई। उसके बाद आज आप देखें, ये 5 अगस्त 2026 को
पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, बट आम वो लोग जो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल कराना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को दोबारा स्पेशल स्टेटस में देखना चाहते हैं, वो बेरोजगार बच्चा जो नौकरियों की दर दर ठोकरें खा रहा है, वो बच्चा, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि ये जो आपका 7 साल में जो तजुर्बा इस लेबॉर्ट्री में आपने किया जम्मू कश्मीर में, ये फेल हो चुका है। हमारे आज बच्चे रोजगार मांग रहे हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब आपको याद कराना चाहते हैं, 5 अगस्त 2026 को हम ये याद कराना चाहते हैं कि आपने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन के बाद स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। आज 2 साल हो गए, अब वादा पूरा कर दीजिए। अब जम्मू कश्मीर के लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जम्मू कश्मीर के लोग अपने हक और हकूक के लिए पूरी जदोजहद, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये तो अभी एक अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। लेकिन 2 साल की बात करें, 2 साल हो रहे हैं, मुझे लगता है 16 अक्टूबर को 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं आपके। आपने एक वादे किए थे। देखिए बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी कहती है कि देखिए इनके पास बहाना है, स्टेटहुड आगे करो, स्टेटहुड पर आगे लड़ो, स्टेटहुड के नारों को, नैरेटिव को आगे बढ़ाओ, और जो आपके एलिजेड फेलियर्स हैं, जो उनके मुताबिक जो आपके फेलियर्स हैं, या अपोजिशन जो कहती है क्या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, डेलीवेजर्स के हवाले से। समीर साहब, ये बात अकेले अकेले नहीं चलेगी। हम मर्द हैं। एक दिन सामने सुनील शर्मा साहब को एक टेबल पर, सुनील शर्मा की बात नहीं, बीजेपी की बात। चलो जो भी है, जो आपका खास है, चलो सुनील शर्मा से ज्यादा दुश्मनी चल रही है, कोई बात नहीं, कोई और खास है जो आपका, उसी से सामने बैठा दीजिए, मुझे भी बैठा दीजिए, आए आमने सामने बात करेंगे। मैं एक ही सवाल पूछता हूं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब हमें आप कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे भाई एक मुझे बता दो कि सिंपल एक लाइन, बाकी मैं इतने लंबे डिटेल में जाऊं, तुम्हारे मैनिफेस्टो पे जाते हैं ना, तो उनका मैनिफेस्टो कुछ नहीं था। 15 लाख रुपए उन्होंने लोगों के, गरीबों के खातों में डालना था। आज 14 साल, कितने साल हो गए? बोलिए कितने साल? 12 साल। आज तक नहीं पूछा आपने, जनाब वो 15 लाख कहाँ है जो लोगों को रात रात गरीबों को खड़ा किया था आपने बैंकों के बाहर और खाते खुलाए थे। आपने, बीजेपी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप देखें जाके कितने रोजगार मिले बीजेपी को। 2 करोड़, 12 साल में कितना हुआ? 24 करोड़। आप तो हमें अभी 1.5 साल का हिसाब, वो 24 करोड़ रोजगार कहाँ है? और जरा बीजेपी को पूछ लीजिए कि बाहर कितने आपने निकाले। आपने डेलीवेजर्स, देखिए डेलीवेजर्स का इशू है, मैं डेलीवेजर्स की बात क्यों कर रहा हूँ? नहीं, आप जनरल बात कर रहे हैं, जब मैनिफेस्टो की डेलीवेजर्स की पर डेलीवेजर क्या, आप सारों की बात करें ना, एक पर्टिकुलर क्यों करेंगे? तो इसलिए वो 24 करोड़ का रोजगार आज तक नहीं आया, तो उस पर आप क्यों नहीं बात करते? जरा उनको ये पूछ लीजिए, जो आपके बीजेपी का, जो आप कहते हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी के, हम भी देखें वो कौन से लोग हैं, उनकी शक्ल देखें कौन से लोग हैं, इसे 24 करोड़ का वो हिसाब दे। रही बात, छोड़िए सारी बातों को, मैनिफेस्टो को भी छोड़िए। बीजेपी ने क्या कहा? हमेशा लड़ाई लड़ी, हमेशा बात करते हैं जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। कश्मीर में 3 यूनिवर्सिटी हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी, सुकाश कश्मीर और इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तीनों के वाइस चांसलर कौन है? क्या बाहर से हैं या कश्मीर से हैं? बता दीजिए, थोड़ा आप जवाब दे दीजिए, बोलिए ना। हाँ, कश्मीर से ना, कश्मीर से ना, तीनों के तीनों कश्मीर से हैं। अब आ जाइए जम्मू प्रोविंस की यूनिवर्सिटियों में, 5 यूनिवर्सिटी हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, बोलिए, बोलते थे ना थोड़ा सा, आप क्यों चुप क्यों हो रहे हैं? अगर आप दम रखते हैं तो बोलिए। बाहर से आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आंदोलन करके मिली, वाइस चांसलर कहां से हैं? बोलिए, नहीं बोलेंगे, जय माता दी। बाहर से। फिर आप मुझे बताएं, आपकी सुकास जम्मू वाइस चांसलर कहां से? बाहर से। माता वैष्णो देवी, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? आप गूंगे क्यों बन गए? बाहर के। फिर आप IIM में आ जाएं, NIT में आ जाएं, कहां से वाइस चांसलर हैं? डायरेक्टर कहां से हैं? बाहर के। 5 और 2 7 ऑफिसर। क्या जम्मू में ये तो कश्मीर वाले उमर अब्दुल्ला सरकार ने तो नहीं लगाए ना, ये वाइस चांसलर, ये डायरेक्टर हमने तो नहीं लगाए ना। ये कहां से लगे? किसने लगाए? बीजेपी जब इस पे क्यों नहीं बोलती? क्या एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है जो ये कहे कि जम्मू, उसको हम जम्मू का वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी में लगा दें? एक भी नहीं है आपके पास। क्या जम्मू इतना नकम्मा हो गया है? क्या जम्मू इतना अनपढ़ हो गया? इसका मतलब जम्मू अनपढ़ है, जिसके पास एक वाइस चांसलर नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में। आप कभी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पूछिए कितने एलिजिबल प्रोफेसर हैं। मैं सारों को जानता हूं, मैं खुद एक ट्रेड यूनियन लीडर हूं, लेकिन उनकी कुछ सुनवाई नहीं, उनकी सुनता कोई नहीं। बीजेपी वाले क्यों नहीं उनको वाइस चांसलर लगाते? ये वैद साहब है, SP वैद साहब, आपके सामने ये DG से हटे, किसने हटाया? किसके हुकूमत में? बीजेपी की हुकूमत में हटे नहीं हटे? क्या ये पूरा अपना, इनको बाद में जब रिटायरमेंट हुए किस पोस्ट पे लगा दिया था?
क्या ये काबल ऑफिसर नहीं थे वैद साहब? ये मिलिटेंसी से नहीं लड़ाई लड़ा एसपी वैद साहब ने, जो डीजीपी रिटायर हुए हैं? क्या उनका हक नहीं बनता था कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे? बीआर शर्मा साहब आधे अधूरे बीच में से उनको वो चीफ सेक्रेटरी से हटा दिया, उनको चीफ सेक्रेटरी से। किसको चीफ सेक्रेटरी? बाहर का बंदा चीफ सेक्रेटरी लगाया, डीजी बाहर का लगाया। क्या जम्मू के बंदे को क्यों नहीं मौका दिया? आप जरा सवाल देखिए, मैंने यही कहा ना, हम बुरे क्यों बनते हैं? इसलिए बुरे बनते हैं कि बीजेपी को आईना दिखाते हैं। आप रोज हमारा मैनिफेस्टो उठा के आ जाते हैं। जरा ये तो मैंने कॉमन, ये कोई मैनिफेस्टो तो नहीं है, आम एक राइट की, एक प्रोफेसर जो वाइस चांसलर बनना चाहता है, मैं उसकी राइट की बात कर रहा हूं। मैं एक वो डीजी जो एक आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी की एलिजिबिलिटी की बात करता था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं एक आईएएस ऑफिसर जो जम्मू का बड़ी मुश्किल से मेहनत से यहां तक पहुंचा था, उसको क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी बनाया, मैं उसकी बात करता हूं। बीजेपी दे जवाब। हमारी तो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें गिनना रही। डेली वेजर बार बार जो आपको लग रही है अब इसकी डेली वेजर की, डेली वेजर लगाए किसने? और लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम दावे से कहते हैं हमने इनको रोजगार दिया है। एक डेली वेजर मुझे गिना दो जो बीजेपी ने लगाया हो बिजली में, पीएचई में, किसी भी डिपार्टमेंट में। ये लगा एक भी नौकरी इन्होंने दी? हाँ दी इन्होंने नौकरी। उनको परमानेंट काम कर रहे हैं। सुनिए ना, पहले अपने भाई भतीजों को नौकरी दी। आप देख लीजिए पिछले जो 10 साल के एसपीओ की लिस्ट निकाल लीजिए, सब बीजेपी उनको रिकॉग्नाइज कर। सुनो ना भैया, आप, मैंने कहा ना, अगर बीजेपी का एजेंडा चलाना है तो फिर मैं इंटरव्यू में वो डालता हूं। फिर मैं आपको सही, अगर आप असूलन मेरे से इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि आप बताएं इन्होंने कितने लगाए? अपने रिश्तेदार लगाए। अगर टेलीविजन लगे अपने रिश्तेदार, एसपीओ लगे अपने रिश्तेदार। जो अपॉइंटमेंटें हुई, कितने स्कैंडल हुए आपके सामने। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जितने स्कैंडल हुए, आज तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई? बोलिए ना मुझे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। बीजेपी को पूछिए क्यों चुप हो भैया? जम्मू कश्मीर में स्कैंडल हुए नहीं हुए? आप लोगों ने न्यूज़ें चलाई थी, मैंने तो नहीं चलाई थी। कभी उस पर आप बात करते हो? या बीजेपी के लोग बोलते हैं? नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना मैं दावे से कहता हूं, ये डेली वेजर लगाए भी हमने, पक्के भी हम करेंगे। लेकिन आप हमें नहीं पूछते थे टाइमलाइन। हम आपके आगे जवाब देने ही है, मीडिया के आगे या बीजेपी के आगे जवाब देनी है। हम अपने लोगों ने जिन्हें हमें सरकार बना के बेचा उनको जवाब दें, उनको जवाब देंगे जब 2029 में इलेक्शन लड़ने जाएंगे। मैनिफेस्टो के एक साइड मैनिफेस्टो होगा, एक साइड हमने जो काम किए वो किए होंगे। इसलिए हम रोज ये इंटरव्यू, रोज जो आएगा हमारे आगे रख देगा, बताओ टेलीविजन का क्या हुआ। पहले बताओ कि आप लोग बीजेपी को पूछ के आए ना, जिस दिन उनसे ये जो मैंने सवाल खड़े किए पूछ के आओगे, हमसे भी बात करना। थैंक यू। लास्ट में जो ये जो फ्लड विक्टिम्स हैं, बड़े ही जम्मू पूंछ के, जो पूंछ राजौरी के, उनको क्या कब तक कंपन? देखिए, जहां तक ये फ्लड्स हैं, ये एक ऐसा लोगों के घर घर, क्योंकि मैंने खुद भी टूर किया था, हमारे बाकी कैबिनेट कोलीग जो हॉनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी टूर किया था, खिता पीर पंचाल का, डोडा भद्रवा के अंदर, बाकी भी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं। और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब राजौरी पुंछ के टूर पे हैं, 2 दिन के दौरे पे हैं, और वो खुद देखना चाहते हैं। और उसके बाद एक, क्योंकि मुआवजा हम तो जम्मू कश्मीर सरकार जो उमर साहब के हाथ में था, जो लोग मर गए उनको 10-10 लाख रुपये उन्होंने दे दिया है। बाकी जो बड़ा ये मुड़ के जो सड़कें खड़ी करनी है, ब्रिज खड़े करने हैं, हॉस्पिटल खड़े करने हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें बह गई, एग्रीकल्चर लैंड बह गई, ये जो बड़ा एक मुआवजा है, ये हम रिक्वेस्ट करेंगे इसको, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब इसमें जम्मू कश्मीर की मदद करेंगे और जम्मू कश्मीर को एक बड़ा पैकेज, इस जो एक फ्लड आया है इसमें जो हमारा नुकसान हुआ है उसको पूरा भरपाई करने के लिए हम एक बड़ा पैकेज देंगे, और जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को मदद हो सके। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।